अगर लंगर की दाल में कुछ स्वाद आता है, अगर लंगर के प्रसाद में कुछ रस होता है, तो भावना नाल बनाया गया, श्रद्धा नाल बनाया गया। और मैं दो शब्द होर भी कह देना होना, जो भावना नाल बनाया ही नहीं गया, श्रद्धा नाल बनाया ही नहीं गया, वो घर की रोटी हो सकती है, गुरु का लंगर नहीं है। वो तो श्रद्धा नाल बनाया, भावना नाल बनाया। अगर भावना नाल श्रद्धा नाल घर की रोटी भी बनाई है, यकीन जानो वो भी गुरु का लंगर हो जाएगा, उसका स्वाद भी कुछ और हो गया। पाठ करदे वाहिगुरू जपदे घर की रोटी बनाई है, गुरु का लंगर हो जाएगा। गप्पा मारदे गुरु का लंगर बनाया है, तो घर की रोटी हो जाएगी। अगर किसी गुरुद्वारे का लंगर बेसवादी होवे ना, गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, समझ लेना भावना नाल नहीं बनाया, श्रद्धा नाल नहीं बनाया। भावना का वो स्वाद है, श्रद्धा का वो स्वाद है, सारी दुनिया च ऐसा आखिया जाता है, लख यतन करते हैं घर दे चो दाल नहीं बनती जो गुरु के लंगर दी दाल। वो भावना का रस, वो श्रद्धा का रस। कबीर भोजन नू गुरु की बराबरी ते रखते हैं, प्रभु की बराबरी ते रखते हैं। धन गोपाल, धन गुरुदेव, धन अनाथ, भूखे कवल टेके, धन होए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। जिसने ऐसा जाने है, प्रभु की प्राप्ति उसनों होगी। फिर अगे एक होर गल भी करते हैं, अन्न छोड़ करे पाखंड, ना सुहागन ना ओरन। अन्ने बिना ना होए सुकार, तजिए अन्न ना मिले गोपाल। अन्न का त्याग गोपाल का त्याग है, भोजन का त्याग परमात्मा का त्याग है। क्यों? भोजन नहीं देंगे तन नो तन भुखा है, कि भुखे तन तो भजन के मार्ग से तोड़ना मन नो औखा हो जाएगा। मन कहे वाहिगुरु वाहिगुरु जप, तन कहे नहीं जपना। 2 दिन के भुखे हैं कि तो जपी। अगर मन ने आख्या भी गुटका ले पाठ कर, तन ने कहना पहले रोटी, पहले भोजन। कबीर ने साफ कह दिता, भूखे भगत न कीजे, ये माला अपने ही लीजिए। 2 सिर मांगो चोना, पाए भयो संग लूना। और सिर मांगो डाले, मुको दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना और तुलाई। ऊपर को मांगो खीदा, तेरी भगत करे जन थीदा। आपकी ज्ञातनी अर्ज करा, कबीर कहने मैं ना ही कीता लभो, मैं लोभ नहीं कीता। इन्नी वड्डी लिस्ट रख दी है परमात्मा दे को, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए, ऐ भी चाहिए। कहते ठीक है, चाहिए तन मंगदा है। मैं कोई त्यागी थोड़ी है, त्याग हो नहीं सकता, त्याग पखंड है। अन्न छोड़ करे पाखंड, पखंड है, पखंड है। अन्न ना खाया साध गवाया, बौद्ध खपाया दूजा पाया। वस्त्र न पहरे एन सहरे, तन दी लोड़ है। मैं ना ही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फबदा, मैनू तेरा नाम। पर तां फबदा जे पेट दे रोटियां होन, भूखे भगत ना कीजे, नहीं होता। भूखे का भजन नहीं होता। तन भोजन है, भोजन तो बनया। मां बाप ने भोजन छकिया, खून ते बिंद बनया, रखत बिंद कर निमिया। अगन उदर मजार, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। बिंद ते जिन पिंड किया, अगन कुंड रहाया। 10 मास माता उदर राख्या, बौर लागी माया। बड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब। ये तन की है बिंद, ये तन की है खून, खून की है भोजन, बिंद की है भोजन। तन भोजन है। तो जब तन बनया ही भोजन तो है,
तो जीवदा भी भोजन दे आसरे। इनू भोजन चाहिए, भोजन तो बिना नहीं जो है जीवेगा। हुण दूसरा नुकता बड़े ध्यान नाल सुन लेना, भोजन की भुख प्राकृतिक है, मनुख भुख का त्यागी नहीं हो सकता। जन्म के नाल बच्चे के अंदर ये भुख पैदा होती है, इस वास्ते रोन लग पैंदा है। भुख दुख है, भुख ही दुख है, और जितनी तिखी भुख होगी, जितनी गहरी भुख होगी, उतना ही गहरा दुख होगा। इनू बड़े ध्यान नाल सुनना। दुख तड़पा के रुलाएगा, बच्चा रो पैंदा है, क्योंकि रोन को इलावा उस दुख की पूर्ति लिए उहदे कोल होर कोई साधन नहीं, समझ नहीं, समर्था भी नहीं। क्यों रोया है, ये मां को समझना पेगा, प्यो को समझना पेगा। ये रोना क्यों होया है, ये दुख क्यों है, जो बच्चे को कुछ नहीं पता। ये फिर मां उसनों दूध पिलाती है। मन विच सोग है, मन विच चिंता है, मन विच व्याकुलता है, मन विच परेशानी है, मन विच बेचैनी है, मनुख को कुछ भी नहीं पता किवें दूर होगी, गुरु को पता है। धार्मिक तौर ते 80 साल के बुढ़े भी बच्चे ही होंगे ने, यह भी मैं अर्ज करते हैं। धार्मिक तौर पर कोई बालग हो गया हो, अडल्ट हो गया हो, कभी कदाई किसी के दर्शन होंगे ने, नहीं तो धार्मिक तौर पर लोग बच्चे होंगे ने। कि बच्चे की पहचान की होती है, बच्चा खेडना चाहता है, खेडने वास्ते खिडौने चाहिए ने, ना खिडौने हों तो हर चीज को खिडौना बना देता है, हर चीज को खिडौना मन लेंदा है। बल्कि मैं तो इत्थे तक देखे, घर विच कोई खिडौना नहीं, मासूम बच्चा प्यो नूं कह देंदा हूं तू घोड़ा बन, मैं तेरी पिठ ते बैठना। ममता का मारिया होया प्यो घोड़ा बन जाता है। घोड़ा की बनया, खिडौना बन गया। बच्चे ने प्यो नूं खिडौना बनाया, बच्चा मां नूं भी खिडौना बनांदा है। गुस्ताखी माफ बच्चे की दृष्टि गुरु भी खिडौना है, गुरुद्वारा भी खिडौना है, कथा भी खिडौना है, कीर्तन भी खिडौना है, कुछ भी नहीं। जेड़ा जेड़ा इत्थे गुरुद्वारे सिर्फ मनोरंजन नहीं आया, समा पास करने लई आया, अजे धार्मिक तौर पर बच्चा है। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। अगर राम खिलौना है तो अजे धार्मिक बुद्ध बालपन होगी, अजे बालग नहीं होया। भोजन मिलता रहे, भोजन मिलता रहे, एक दिन बच्चा बालग हो जाता है, उदा भोजन भी बदल जाता। हुण निरा दुध नहीं, मूँह च दंद आ गए। हुण भोजन उदा ठोस हो गया, सॉलिड हो गया, निरा लिक्विड नहीं रहा, निरा दुध नहीं, मूँह च दंद आ गए, दंद चलते हैं, पाचन शक्ति बढ़ गई है, शरीर की लोड़ बढ़ गई है, कोई ठोस खुराक चाहिए है। जेड़ा नियम शरीर के तल ते काम करता है ना, यकीन जानो वही नियम मन के तल ते काम करता है। मैं थोड़े सामने जो रखन लगा होए, तन दे भोजन की भुख प्राकृतिक है। कोई मनुख अगर चाहे मैं भुख का त्यागिया नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता, क्योंकि प्राकृतिक के परमात्मा ने बनाई है। शायद आपको पता हो, ईरानी सूफी संत शमस तबरेज इनू मुल्तान के नवाब ने पुठी खल उतार के मारिया। आया पिछों बेचारा, तबरेज एक बहुत बड़ा शहर है ईरान का, बॉर्डर से, टर्की बॉर्डर से है, अगों फिर टर्की शुरू हो जाता है। एक तबरेज बहुत बड़ा शहर है ईरान का,
ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਸਤ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਕੁਫਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਛੁਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੁਵੈਤ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛਕਾਣਾ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਲੇਗਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਾਫਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਕਤ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਨ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਮਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਅ ਰਾਜ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਐਸਾ ਕਰੇ। ਪਕੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਫਤਵਾ ਐਦ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਕੁਫਰ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਜ਼ੀਮ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਇਸਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, तो फिर खुदा ने भी गुनाह किया है रमजान के महीने च मेरे अंदर भुख पैदा करके। क्यों पैदा की? उन्हें भुख क्यों पैदा की? पहले रब नूं पुछो ये गुनाह क्यों किया उसने? रमजान के महीने च मैनूं भुख नहीं लगनी चाहिए। अगर रमजान के महीने च मैनूं भुख लगती है तो भुख का दुख मैनूं सतांदा है, तो खुदा चाहता है नान खावा रोटी खावा मैं कर दी। अगर ये रोटी खाना गुनाह है तो फिर खुदा ने भी गुनाह किया है। अगर खुदा गुनाहगार नहीं है तो फिर मेरा रोटी खाना भी गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन कौन सुने? कर्म कांड की खेल में किसी वक्त थोड़े सामने रखांगा। कर्म कांडी चाहे सिख होवे, कर्म कांडी चाहे हिंदू होवे, कर्म कांडी चाहे मुस्लिम होवे, बड़ा कठोर होंदा है, बड़ा जालम होंदा है। यदि पुठी खल ला के इनू मारिया गया। कसूर कहना सिर्फ रमजान के महीने च रोटी खाते। तन भोजन है, भोजन का पुतला है। सतगुरां ने भोजन को इतना नेड़े लिया है, संगत पंगत जोड़ के रखी। एक ही दुनिया का धर्म है जिन्हें भोजन के भजन नेड़े किया हुआ है, बिल्कुल नेड़े किया हुआ है। संगत ते पंगत नूं नेड़े किया हुआ है। संगत विच शांति चाहिए, पंगत विच शांति चाहिए। संगत विच भाईचारा चाहिए, पंगत विच भाईचारा चाहिए। संगत विच सियाणप चाहिए, पंगत विच भी मूर्खता नहीं चाहिए। जो है सियाणप चाहिए, सूझबूझ चाहिए। है मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन भोजन है, भोजन का पुतला है। भोजन के आसरे से जिंदा रहेगा। भुख प्राकृतिक है, प्रभु वालों है, परमात्मा की तरफ है। भुख असी नहीं पैदा करते, प्रकृति पैदा करती।
ईश्वर का नियम पैदा करता। हुण मैं अर्ज करा, भोजन की भुख प्राकृतिक है, मन के अंदर भजन की भुख प्राकृतिक नहीं है, नहीं है, अपने आप नहीं पैदा होती। इस वास्ते कोई सारी जिंदगी भी कथा कीर्तन भजन उपदेश संगत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो बिना रह सकता है और रहते कोई लोड़ नहीं, कोई लोड़ नहीं कथा कीर्तन की, कोई लोड़ नहीं जप तप की। तो इंज कहना पेगा मन दे च जे भुख नहीं है, नहीं है। ये भुख पैदा करनी पैंदी है रोज रोज सत्संग करके। भुख ते नहीं है नाम दी, साचे नाम की लागे भूख, ये भुख ते नहीं है, आया गुरुद्वारे है, ये भुख पैदा हो सके, ये है नहीं, ये है नहीं। हर वक्त जिन्होंने भोजन की भुख लगे, हर अद्धे घंटे बाद इस तरह का एक भुख रोग भी उन्होंने बोखड़ा कहते हैं। हर घंटे बाद अद्धे घंटे बाद कुछ चाहिए। भारत इस 10 दिन नाल एक सज्जन ऐसा चलता है जिन्होंने घंटे पौने घंटे बाद कुछ चाहिए, नहीं रह सकता, कुछ खाण नूं चाहिए। मैं एक दो होर जिन्हां दे नाल महापुरुष होने का लकब भी जुड़िया आया सी, उन्होंने भी घंटे अद्धे घंटे बाद कुछ चाहिए, लाजमी चाहिए। जिहदी लहर चली है सारी दुनिया च, हरे रामा हरे कृष्णा, स्वामी राम कृष्ण परमहंस हर पौने घंटे बाद कुछ ना कुछ कहते चाहिए। ये उन्होंने दे शिष्य जानते हैं, ये उन्होंने जीवन गाथा विच लिखे हुए है। हर घंटे पौने घंटे बाद कुछ ना कुछ चाहिए। उन्होंने पत्नी सी शारदा, उन्होंने पता से हुण 40 मिनट हो गए न, वो कुछ ना कुछ बनाती सी, अगों रखती सी, नहीं तो उन्होंने उठ के खुद रसोई च आ जाना है, वो पहुंचा देती सी। ये भी है कि किसी को जरूरत तो ज्यादा भुख लगती है, हर घंटे अद्धे घंटे बाद चाहिए। ऐसे मनुख को शरीरक रोगी भी कह देंगे। पर हर वक्त नाम की भुख है किसी के अंदर, ये सब तो खुशकिस्मत मनुख है, ये सब तो तंदुरुस्त मनुख है, ये सब तो महान मनुख है। जिसके अंदर हर वक्त भोजन की भुख होवे, पदार्थ की भुख होवे, जिन्ने चिर तक भुख है, भुख तो ही शब्द बनया है भिखारी, भुख तो बनया है भिखारी। हर वक्त तन मंगता है, मंगता, हर वक्त तन मंगता है, मंगता, हर वक्त भुख लगती है भिखारी। पर जिहदे मन के अंदर नाम की भुख पैदा हो जाए, वो बादशाहां दा बादशाह है, वो भुखा भी बादशाहां दा बादशाह है, ये रजिया भी कंगालां दा कंगाल है। ये भी मैं जिसनों बख्शे सिवत सलाह नानक पातशाही, पातशाह। मुख्तसर मैं अर्ज करा, भोजन की भुख प्राकृतिक है, जन्म होया है बच्चे का, भुख का भी जन्म होया है, रोएगा मंगेगा, इदा रोना कुछ मंग रहे। जन्म तो भजन की भुख नहीं है, भजन मन की खुराक है, भोजन तन की खुराक, भजन कोई तन वास्ते नहीं। अगर वाकई कथा दे नाल पेट भरदा है, बाणी दे पाठ नाल पेट भरदा है, वाहिगुरू वाहिगुरू दे जप नाल पेट भरदा है, तो घर दे भोजन बनाने की लोड़ नहीं, इत्थे भी पंगत की लोड़ नहीं। ठीक है, कीर्तन सुन लिया, रज गया तन, तन नहीं रजदा, तो मन की खुराक। भोजन तन की खुराक है, भजन मन की खुराक है। भोजन की भुख जन्म के नाल पैदा होती है, भजन की नहीं पैदा होती। कई दफा तो मरदे दम तक भी नहीं आती। अज मर गया है, लेकिन भोजन की भुख ते भजन की भुख ते इसके अंदर है ही नहीं, है ही नहीं।
हुण दूजा नुकता सुनना है। जिस मनुख नूं ढंग सिर चंगे ढंग नाल भोजन की भुख ना लगे, आयुर्वेद आचार्य कहते हैं रोगी है, बीमार है। 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होया है ते 36 प्रकार का भोजन परोस के अगों रख दईए, कहता नहीं भुख नहीं है। क्यों? बुखार चढ़े, ताप ने बुखार ने भुख मार दी है। कि जे उन्होंने आखिए जिंदा रहने वास्ते खाना पैगा, कुछ खा, मुंह च बुरकी पांदा, स्वाद नहीं। क्यों? बुखार ने ताप ने जबान दे उन्हां तंतुआं नूं भी सुन कर दिता है जो रस माणदियां ने, तो रस नहीं आउंदा, स्वाद नहीं आउंदा। भोजन की भुख नहीं है। अक्सर 99% बच्चे तंदुरुस्त पैदा होंदे ने, भुख नूं नाल लैके पैदा होंदे ने, कोई कद नूं छोड़ के। बाद विच कई ऐसे रोगी हो जाते हैं, भयंकर रोगी हो जाते हैं, भुख लगती ही नहीं, कई कई दिन भी कईयां नूं नहीं लगती। ताप बुखार कोई ना कोई शरीर दे च रोग। जन्म तो मनुख तंदुरुस्त है ते भुख दा लगना तंदुरुस्ती की पहचान। चंगी भुख लगे, आयुर्वेद आचार्य कहते हैं शरीर ठीक है, शरीर ठीक है। जन्म तो मन रोगी है, कई जन्मां तो मन रोगी है, जन्म तो भजन की भुख कोई नहीं, कोई नहीं। इस वास्ते बहुती दुनिया भजन तो बिना भी तन करके जिंदा रह जाती है, रहती है, लोड़ नहीं बासती। तन नूं बुखार चढ़े हुआ है, ताप चढ़े हुआ है, भोजन की भुख नहीं लगती, मन नूं कामनावां दा वासनावां दा बुखार चढ़िया होया है, विकारां दा ताप चढ़िया होया है, भजन की भुख नहीं पैदा होती। हुण तीसरा नुकता सुनना, ऐसे रोगियों की तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है जिन्होंने भोजन की भुख नहीं लगती, बहुत थोड़ी है। ऐसे रोगियों नाल सारा संसार भरिया पिया जिन्होंने भजन की भुख लगती कोई नहीं। जो जो दिसे सो सो रोगी, जो भी दिखाई देता रोगी बीमार है। और इसनों बड़ी गहराई नाल लेना, अगर भुख नहीं है की होया गुरुद्वारे आ रहे हैं अजे तंदुरुस्त नहीं हाँ, की होया बाणी पढ़ रहे हैं अजे तंदुरुस्त नहीं हाँ, भुख नहीं है। साचे नाम की लागे भूख, खुद भूखे खाए चलिए। भुख पैदा हो सके औषधि की है, बस सत्संगी औषधि है। ये कथा कीर्तन सुनना ही दारू है, ये बाणी का जप करना ही औषधि है। ये पहले की करेगी बाणी का जप, ये भुख पैदा करेगी। जैसे जैसे कामनावां दा ताप, वासनावां दा ताप हौला होएगा, हल्का होएगा, वैसे वैसे भजन की भुख पैदा होगी, पैदा होगी। और एक दिन ऐसा आ सकता है पूर्ण भुख पैदा हो जाए। इस भुख का पैदा हो जाना खुशकिस्मती की निशानी है। और ये भुख भजन करने ते मजबूर करेगी। जैसे बंदा भजन करेगा रस आएगा। ये भी ध्यान नाल सुन लेना, वाहिगुरू आखण का जिन्हों रस आन लग पाया भुख पैदा हो गई। बाणी जपण का जिन्हों रस आन लग पाया भुख पैदा हो गई। जपदा ते पिया रस नहीं है, अजे रोगी है। बाणी का पाठ करदा ते पिया रस नहीं आ रहा, इनू मन लेना चाहिए, रोगी है, बीमार है, अजे ठीक नहीं है। तंदुरुस्त मनुख की पहचान है
अगर तंदुरुस्त मनुख नूं चंगी भुख लगी हुई है तो बड़ा गहरा स्वाद आएगा। रुपए कामे दोस्ती भुखे साधे गण, बड़ा स्वाद आएगा। जैसे मनुख विकारां दे ताप तो हल्का होता है, ये ताप उतर रहा है, भजन की भुख पैदा हो गई है। पहचान की होगी, ताप लै गया, वाहिगुरू आखण का रस आन लग पेगा। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने वाहिगुरू इहदी रसना ते वस गया, वाहिगुरू इसकी रसना ते बैठा है। प्रभु जी बसे साध की रसना, नानक कहत सुनोरे लोगा संत रसन को बसइयो। है दुनिया दे लोगो सुन लो, परमात्मा संत की रसना ते बैठा है। वाहिगुरू आखदा है रस नाल भर जाता है, बाणी जपदा है रस नाल भर जाता है, आनंद नाल भर जाता है, क्योंकि अंदर भुख है। और सुनो, भोजन की पहली बुरकी दे जो रस है, अखीरली बुरकी दे चो नहीं है। एक एक भोजन की बुरकी अंदर गई, भुख घटती गई, रस भी घटता गया। लेकिन मैं अर्ज करा, साचे नाम की लागे भूख, अगर ये भुख पैदा हो गई, ज्यों ज्यों मनुख जपेगा भुख और वधेगी, मरदे दम तक लालसा वधदी है। माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधका। हे प्रभु, हे माधो, तेरे नाम जल अमृत दा मैं पान करदा, प्यास और वधदी, और वधदी, और वधदी, और वधदी है, तो रस और वधदा है, आनंद और वधदा है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, पदार्थ इस तन नूं चाहीदे ने, सारे पदार्थ बाहरों मिलणगे। परमात्मा मन नूं चाहीदा है, अंदरों मिलेगा। या इंज कह लो, बाहर पदार्थ लभने पैणगे, अंदर परमात्मा नाल जुड़ना पैगा। खोजण की लोड़ नहीं, लभण की लोड़ नहीं होते है। सारी जगह पदार्थ मेरे लिए नहीं पे, सारी जगह मेरी खुराक नहीं पई। गुरबाणी आप कहती है, जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। जिथे तेरे दाने पै ने, उत्थे ही तेनों मिलने ने, दूजी जगह नहीं मिलना। नक नत खसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। दाने किरत नाल मिलणगे, पदार्थ किरत करके मिलणगे। और किरत मनुख नूं धक्का देगी, तैनूं इत्थे दाने नहीं मिलणगे, उत्थे मिलणगे। तो किरत धक्का देगी, उत्थे ले जाएगी। इसमें इस तरह समझो, आद काल तो मनुख भरमण करता रहे। मैं 50-60 देशों के बारे सोचिया ते पढ़िया, उत्थे 90% प्रवासी ने, चाहे वो भारत है, चाहे वो लंका है, चाहे बर्मा है, प्रवासी। आदिवासी ते पछड़े हुए ने, थोड़े रह गए, या उतों के आसवासी किसी उस पासे प्रवास कर गए। किरत धक्के दे, कुदरत का ऐसा निजाम। मनुख पैदा होया है, जरूरी नहीं उत्थे उसके दाने होण। जिथे दाने ने, किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच ए। किरत वास्ते धक्के खाण पैणगे, एक जगह तो दूसरी जगह, तीसरी तो चौथी जगह। प्रभु की कीर्ति किधरे भी की जा सकती है, बाजार की जा सकती है, घर की जा सकती है, गुरुद्वारे की जा सकती है। क्यों? प्रभु तो सब जगह है। किधरे भी बैठ के, टिक के प्रभु नाल जुड़िया जा सकता है। भज दौड़ के दाने लभने पैणगे, जुड़ के प्रभु नाल जुड़ना पेगा, बैठ के प्रभु नाल जुड़ना पेगा, ते भजना पेगा, एक वासे टिकना पेगा।
ਤਨ ਨੂੰ ਦੌੜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਦਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਤਨ ਨੂੰ ਭਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ, ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਭਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਟਿਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭਜਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਨ ਦੇ ਤੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਜੋ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਤਨਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਪਰ 2-2.5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨਾ ਅਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਧਰਮ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਜੰਮਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਜੀਵਿਆ, ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਨ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਅਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਧੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪਦਾਰਥ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਕੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਸ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਖ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਲੱਭ ਪਏ, ਪਦਾਰਥ ਲੱਭ ਪਏ, ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸੁਖ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਖ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਸੁਖ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ 'ਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿਛੜੇ, ਜੇ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਸਲਾਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਗਊਸ਼ਾਲੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਦੀਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਸਦੀਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਦੀਵੀ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਸਦੀਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਇੱਕ ਖਾਬ ਰਵਾਂ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਟਿਕੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਦ ਇੱਕ ਖਾਬ ਰਵਾਂ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਰੋ ਨਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬਦਲਿਆ
तो चिंता न कर, दुख भी सुख दे बदलेगा, फिर सुख दुख दे बदलेगा, फिर सुख दुख दे बदलेगा, फिर दुख सुख दे बदलेगा। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। एक दफा दिन रात दे नहीं बदलता, बार 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 ये सुख दुख चलता रहेगा, चलता रहेगा। पर जे किधरे मन नूं एक दफा आनंद मिल जाए, दुनिया की कोई शक्ति उसनों दुखी नहीं कर सकती। इतना आनंदित हो जाएगा, वो तत्ती तवी ते भी मुस्कुरांदा रहेगा, जबकि संसारी मनुख फुलों की सेज ते भी तड़पता रहेगा, रोंदा ते कुरलांदा रहेगा। तो मैं अर्ज करा, जो पदार्थ के रूप दे बाहर है, वही परमात्मा के रूप दे अंदर है। जो आकार के रूप दे बाहर है, वही निराकार के रूप दे अंदर है। किरत करके पदार्थ लभना है, कीर्ति करके परमात्मा नाल जुड़ना है। परमात्मा लभ्या होया है। मैं अक्सर अर्ज करना हुंदा, दो शब्द असी गलत वरतते हैं। परमात्मा की खोज करो, खोज तो उसकी करनी पैंदी है जिहड़ा गुम हो गया, वो तो व्यापक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ जुड़ना है। निराकार है, उसदे च ही सब कुछ है, और उसकी खोज अंदर होगी क्योंकि निराकार है। मैनू एक छोटी जी गाथा याद आई, जैसे हिंदू जगत विच मीरा हुई है, जैसे सिख जगत विच माता भाग कौर हुई है, इस तरह इस्लामी जगत विच राबिया हुई है। शायद आपको पता होए, 22 मसंद जो गुरु अमरदास जी महाराज ने स्थापन किए सन, उन्होंने 3 बीबियां सन, 3 बीबियां मसंद सन। चंगा प्रचार कर लैंदियां सन, बाणी की चंगी सूझबूझ से सतगुरु ने मंजी बख्श दिते। मंजी नूं आ जिहड़ा तख्त है, इनू मसनद कहते हैं। मसनद वड्डा तख्त जिस ते शहनशाह बैठे, बादशाह बैठे, उन्होंने औरंग कहते हैं। औरंग। छोटा तख्त जिस ते एहलकार बैठते हैं, उन्होंने मसनद कहते हैं। परशियन देश मसनद कहते हैं। जिस ते गुरु विराजमान होवे, औरंग। जिस ते प्रचारक बैठे, गुरु अमरदास जी महाराज ने यह प्रथा चलाई, प्रचारक उच्चे बैठन, संगत दिखाई देवे, इन्होंने बोलना। ये मर्यादा इस तरह की स्टेज की गुरु अमरदास जी ने चलाई। इस तख्त नूं फारसी विच मसनद कहते हैं। ਇਹਦਾ ही पंजाबी अपभ्रंश होके उच्चारण हो गया मसंद। शब्द ते मसनद है, अल्फाज ते मसनद है, लेकिन मसंद, मसनद ते बैठन वाला इतना भ्रष्ट हो गया, मसनद ते बैठन वाला इतना लोभी हो गया, मसनद ते बैठन वाला इतना विकारी हो गया, मसनद ते बैठन वाला इतना दुराचारी हो गया। धन वध गया, प्रभुता वध गई, इज्जत वध गई, मान मर्यादा वध गई, विकारी हो गया। सिख जगत विच मसंद गाल बन गई। किसी को गाल कढ़ना हो, मसंद मसंद भ्रष्ट हो गए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने मसनद प्रथा खत्म की थी, हालांकि तीजे पातशाह ने चलाई, 10वें ने खत्म की थी। आखे नहीं, कल्ले बंदे को ले शक्ति जरी नहीं जाती, साध के संग अजर जरे। बोल अच्छा लेंदे सन, अर्थ बोध दे चंगे ज्ञानी सन, लेकिन भ्रष्ट होए। 19 मर्द भ्रष्ट होए, 3 बीबियां भी भ्रष्ट होई। हंकार उन्होंने भी चढ़ गए। इस मसंद प्रथा धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म किया, 5 प्यारियां की प्रथा आरंभ की थी। आइंदा कल्ले नूं इतनी समर्था नहीं देनी, पहले कल्ले कर लो कोर्स, एक कोर्स 5 नूं बख्शी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने यह जो है मर्यादा चलाई।
शब्द ते बड़ा कीमती सी, महान सी। मसनद बदनाम हो गया। कई दफा मैनू ख्याल आता है कि ज्ञानी शब्द, ये रागी शब्द, ये प्रबंधक शब्द किधरे बदनाम होकर ना रह जाए, जिस ढंग नाल सारी दुनिया च चल रही है। किसी को गाल कढ़नी हो बस इन्ना ही कह दो, और कुछ कहने की लोड़ ही नहीं। खैर लमकावा ना। दो शब्द जो धार्मिक जगत के असी वरतते हैं, परमात्मा की खोज करो, गलत। खोज तो उसकी करनी पैंदी है जो गुम हो गया है। परमात्मा के कोल जाना है, गलत। कोल तो उसदे जाना जिथे बैठे उत्थे नहीं है, उसदे कोल जाना है किसी और जगह, अस्थान का फासला है कोई। ये दो शब्द गलत ने, अंतर ध्यान करना है। इस तरह की एक स्त्री इस्लामी जगत दे च होई है, राबिया। इस शाम को कुरान की तलावत करती सी, बड़ी सुर विच पाठ करती सी। आले दुआले दे पड़ोसी इहदा कुरान का पाठ सुनन लई आ जाते सन। बड़ी मस्ती दे नाल ये कुरान शरीफ अलापदी सी। उहदा उचारण वाकई बंदगी सी। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक फकीर भी आन लग पिया सी, सूफी फकीर हसन, वो भी आन लग पिया। हसन नाल किसी किसी दिन विचार वटांदरा भी हो जाता सी। एक दिन की खेड, संध्या का वक्त। थोड़े पुराने बजुर्गों को पता होगा, जब ये इलैक्ट्रिसिटी नहीं आती सी, बिजली नहीं आती सी, पिंडां दे मशालां जलाईयां जांदियां सन गलियां। मुगल काल के समय शहरां च भी मशालां जलदियां सन। बस मशाल सारी रात गली जलदी रहिंदी सी, रागीरां नूं रोशनी मिली रहिंदी सी। संध्या हो गई सी, हसन चल पिया कुरान की तलावत सुनन लई। लेकिन की देखदा है, बाहर मशाल की रोशनी विच राबिया कुछ लभ रही है। आज इसने अजे तलावत नहीं शुरू की थी, लभ रही है। कोल आके हसन कहता है, राबिया की खो गया है, मैनू दस, मैं नाल मदद करावां। की खो गया है, मैं लभ के दिया। राबिया कहती है, सोई खो गई है। सोई खो गई है। किथे खोई है? वो घर दे अंदर खोई है। हस पिया खिड़खिड़ा के हसन। कहता कुछ दिन तो मैनू शक ते पैंदा सी तू पागल है। अज सबूत मिल गए, अज सबूत मिल गए। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, पागलों का संसार नाल संबंध नहीं जुड़ता, भगतां का भी संसार नाल संबंध नहीं जुड़ता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। कि जब जोड़ नहीं जुड़ता तो पागल कौन है, भगत कौन है, फैसला कौन करेगा? इस वास्ते कई दफा ऐसा होता है, महापागल भगत जान के पूजे जाते हैं, कई दफा भगत पागल जान के ठुकराए जाते हैं। जिथे तक मैं देखे जो मेंटली ने हॉस्पिटल इन्हों का इलाज होना चाहिए, बहुत सारे संत जान के पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे हैं। और करीबन 90% संत भगत पागल जान के ठुकराए गए, 90% में। भाई साहब भाई नंदलाल ते मंग करते हैं, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किधरे कह दिता, नंदलाल तेरे ते बहुत खुश, तेरे ते बहुत प्रसन्न, मांग ले कुछ। भाई साहब कहते हैं, या इलाही चश्मे बीना ए बेदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बेदे। सिर दे ओ इश्क दे, ओ प्यार दे
कि बच्चा बच्चा कह दे नंद लाल सौदाई हो गया, पागल हो गया। है मेरे गुरुदेव, अजे ते लोकी मैनू शायर कहते हैं, कवि कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, मैनू पागल कहना किसी ने नहीं शुरू किया। इसका मतलब है अजे मैं समाज का हिस्सा ही हाँ, अजे मैं संसार का हिस्सा, अजे मेरी वो हालत नहीं बने। या इलाही चश्मे बीना ए बिदे दर शरम अज इश्क सौदा ए बिदे। वो इश्क दे, वो प्यार दी उमंग दे, वो वलवला दे, जगत कह दे नंद लाल सुदाई हो गए, पागल हो गए। हसन कहता है कई दिनों तो शक ते सी मैनू, तू पागल है। क्यों? कई दफा कुरान की एक पंक्ति ते घंटा घंटा रुकी रही सी, उसे नू गा गा के पढ़ी, अगे बढ़ती ही नहीं सी, उत्थे रुकी रही सी। इन्हां अखां ने इस तरह का एक भगत देखा, गुरसिख अजे भी है कानपुर दे, सरदार बहादुर सिंह। कई दफा जपजी साहब का पाठ शुरू करता, सवेरे तो शाम तक खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, 4-5 पौड़ियां दी रुकिया रहे, रोटी खान पान भी भुल जाता। पहले पहले तो कानपुर के सारे ही कहने लगे पागल है। बहुत वड्डा कपड़े का व्यापारी सी, एलगन मिलती उहदे कोल ऑल इंडिया की एजेंसी सी, करोड़ापति बनता। फिर वाहिगुरु मंत्र का जप करन लग पिया, खेड बन गई, पूर्वले संस्कार। हसन कहता मैनू शक ते सी, तू पागल है, अज पक्का सबूत मिल गया, पागल है। सूई घर दे च गुम हुई है, लभदी इत्थे पई है, घर दे च लभ। हुण पता है राबिया ने की आख्या, घर दे च किवें लभा, अंधेरा है, उत्थे मशाल कोई नहीं, अंधेरा है। हसन कहता है जिथे सूई गुम हुई है उत्थे अंधेरा है, जिथे सूई है नहीं उथे चानना है। तो चानने च भी लभ के किस तरह सूई लभेगी? पता है राबिया ने की आख्या, हसन यही तो मैं तेनों रोज कहदी हाँ, जिथे खुदा है उथों दी तेनों समझ नहीं, ते जेदी तेनों समझ उथे तेनों लभदा कोई नहीं। तो ध्यान अंतर्मुखी कर, सोई उथे पई है, ध्यान अंदर ले जा। इत्थे धुन ध्यान की साधना है, धर्म का मार्ग ध्यान का मार्ग है। ध्यान धरो तै को मन में, जै को अमत हो सवै जग छायो। हसन यही तो मैं तेनों रोज कहती हाँ, अज प्रत्यक्ष रूप में तेनों समझाने की कोशिश की है। जिथे सूरज का चानना है ये खुदा नूं नहीं लभ सकेगा, तो जिस हिरदे दे रोम रोम दे च वसिया उहदी तेनों समझ कोई नहीं, अंधेरा है, अज्ञानता है, अंदर। क्योंकि हसन ने कहा सुई जद अंदर खोई है, तो अंदर जा, अंदर चानना कर। राबिया बोल पई, यही तो मैं तेन कह रही हाँ, अंदर का दीवा जला, ये तेल दीवा इं जले, कर चानन साहिब तो मिले, अंदर का दीपक जला, यही तो मैं कह रही हाँ तेन। कहते हसन पैरी पै गया, गल समझ जा गई, गल पल्ले पै गई। हुण मैं फिर अर्ज करा, जो अंदर पदार्थ की तलाश करे, धन की तलाश करे, ना समझ है, ते जो बाहर परमात्मा की तलाश करे, गुरबाणी कहती है, बाहर टोले सो भरम बुलाए। काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। ये पदार्थ तेरे नाल समाए नहीं, लभने पैणगे, भज दौड़ के लभने पैणगे, किरत धक्के दे धक्के खाने पैणगे। ये जहां दाने तहां खाने, नानका सचे जाना पेगा, किरत करनी पेगी, भजना पेगा, दौड़ना पेगा। पर जिथे तू है, जिथे भी है उत्थे परमात्मा है, जुड़ना पेगा, अंदर आना पेगा।
ये ध्यान साधना है। ध्यान चलिया भी है कि नहीं, ध्यान किथे तक पहुंचा है, पहुंच भी गया है कि नहीं, ये सारियां विचारां लड़ीवार मैं कल तो थोड़े सामने आरंभ करने की निभानी कोशिश करांगा। तो इसनों इस तरह लेना, अब तन का जो करे विचार, अपनी विचार आप करने। ध्यान चलिया भी है कि नहीं, चलिया है तो किथे तक पहुंचे है और पहुंच भी गया है कि नहीं, ये फैसला असी आप करना है। इनू शेख सादी साहब कहते ने, तो खुतबा मुनसफ शुद्ध, अपना मुनसफ आप बन, अपनी जजमेंट आप कर। दूजे को ना कहलवा तू भगत है कि नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है कि नहीं, गुरमुख है कि नहीं, संतोखी है कि नहीं, तू ज्ञानी है कि नहीं, ये दूजे को फैसला ना कर, अपना फैसला आप कर। दूजा तेरे बारे की जानता है, तेरे ध्यान किथे, तेरा तन किथे है, ये दूजे नूं पता है। तेरा ध्यान किथे, तेरा मन किथे, किसी नूं की पता है। इस वास्ते तू खुद बा मन सब शुद्ध, अपना फैसला आप कर। तू की है, तू किथे है और तू कौन है, ये अपना फैसला आप कर। अगर सही फैसला करने की जांच आवे, कई दफा मनुख दूजियां दे बहुत वड्डे वड्डे फैसले कर लैंदा है, यकीन जानो अपने ते छोटा फैसला भी नहीं कर सकता। और जो अपने बारे गलत है, बड़े ध्यान नाल सुन लेना, मैं नहीं मानता वो दूजियां बारे सही हो सकता है, इन्हों इस तरह भी ले लेना। जो अपने बारे गलत है, किस तरह मान लीजिए दूजियां बारे सही हो सकता है। जो अपने फैसला गलत करता है, इस मनुख का दूजियां का फैसला कतई सही नहीं कर सकता, कतई सही नहीं कर सकता। तो खुद बा मुनसफ, अपना फैसला आप कर। तू की है, तो किथे है, तेरा ध्यान किथे, ध्यान चलिया भी है कि नहीं, चलिया है तो किथे तक पहुंचा है और मंजिल ते अपड़िया है कि नहीं। गुरबाणी की रोशनी दास ये थोड़े सामने शाम को विचार आरंभ करेगा। गालबन 20 तारीख तक दास ने थोड़े जो है चरण परसने ने। मैं इतना लंबा बाहर रहा घट हाँ, 2-2 4-4 दिन 5-5 7-7 दिन की दास की हाज़री होंदी है, पर वैदा पिछे मैं कर गया सी भी 2 हफ्ते ठहरांगे, तो गालबन ये 15-16 दिन 17 दिन जितने बनते हैं थोड़े चरण परसांगे। ये धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के चरणों च अरदास है, बिने है, शब्द का सार गुरु आशे मुताबक मैनू सोच देन, समझ देन कि मैं उन्हों का आशरा पढ़ के एक पाठी की तरह तुहानू सरवण करा सकां। भुल चुक दी क्षमा, सारिਆਂ का धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।